हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत मैं बात करूँगा कि जो आपकी कृषि प्रवेशक भर्ती जो कि एमपीयूटी उदयपुर के द्वारा जो कंडक्ट करवाई जा रही है, 21 तारीख को एग्ज़ाम है। तो इसका अपन ने प्रीवियस पेपर जो 2013 के अंदर हुआ था उसकी बात कर ली थी। अब जो नेक्स्ट पेपर था अपना 2015 के अंतर्गत कंडक्ट करवाया गया था। तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन उनकी बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट के, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी क्वेश्चन पहले 2013 में भी रिपीट हुए थे और फिर 2015 के अंतर्गत भी वही क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो ऐसे ही क्या है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो काफ़ी क्वेश्चनों की आपको फ़ायदा मिलने वाला है, जिससे आपको पता भी चल पाएगा कि हाँ किस प्रकार के इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फल वृक्षों जो कि आपके फल वृक्ष के लगाने की षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 हैं आपके पास में कि 5%, 10%, 15% या 20%। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि यही क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था 2013 में भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15% अधिक पौधे लगते हैं किसके अंदर, षटभुजाकार के अंतर्गत वर्गाकार की अपेक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि खजूर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी है। हलावी है, मेडजूल है, जायदी है या समरान है। तो खजूर से 1 या 2 क्वेश्चन 100% हर बार पूछे जाते हैं, तो अच्छे से पढ़ के जाए। तो जो देर से पकने वाली है वो क्या है, मेडजूल। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, फूल गोभी में भूरी गलन व्याधि किस तत्व की कमी से होता है। तो कैल्शियम, मैग्नीज, बोरोन या सल्फर। तो आप लोगों को पता है कि जो भूरी गलन व्याधि है वो आपकी बोरोन की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास सामने कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। तो करनाल में, रेवाड़ी में, गुड़गांव में, हिसार में। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो गुड़गांव है, गुड़गांव के अंतर्गत आपका क्या है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजस्थान में सोनामुखी सनाए की खेती प्रमुखतः किस क्षेत्र में की जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जोधपुर में की जाती है, उदयपुर में की जाती है, बांसवाड़ा में या टोंक में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो सनाए की खेती है ना, सोनामुखी जो सनाए की खेती है वो जोधपुर में सर्वाधिक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि बकरे के मांस को कहते हैं। तो बीफ कहते हैं, चिकन कहते हैं, पोर्क कहते हैं, मटन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स ये मिस प्रिंटिंग हो गया, चिकन की जगह चेवन लिखा हुआ था ना, चेवन। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो बकरे का मांस होता है उसे क्या कहते हैं, च्यवन कहते हैं। अगर मैं बात करूँ चिकन की तो वो मुर्गे के मांस को कहते हैं। बीफ की बात करूँ तो क्या होता है, आपके गाय के मांस को बीफ कहते हैं। इसके अलावा पोर्क की बात करूँ तो वो जो आपके सुअर का मांस होता है उसे पोर्क कहते हैं। और मटन किसको कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी टेटोइंग क्या है, एक तरीके के पशुओं को पहचान करने का तरीका है, पशुओं को बेहोश करने का तरीका है, ये बीमारी का नाम है, ये कोई पक्षी का नाम है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ये क्या है, पशुओं को पहचान करने के तरीके हैं, टेटोइंग वगैरह। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, दोहरे उद्देश्य वाली गाय की नस्ल कौन सी है। तो मैंने नस्लों की ट्री वगैरह पहले ही बना चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। तो दोहरे उद्देश्य वाली कौन सी है, गिर है, थारपारकर है, साहिवाल है या नागौरी है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो थारपारकर है वो क्या है, दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल मानी जाती है। भैंस की सूरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है या महाराष्ट्र है। तो आप लोगों को पता है सूरती जो सूरत है वो कहाँ पे है, गुजरात में है। तो गुजरात क्या हो जाएगा, इसका मूल स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो विषाणु जनित, ऐसे क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़े, विषाणु जनित रोग नहीं है। तो ऐसे अंडरलाइन करके पढ़े ताकि आपको पता रहे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्यों कई बार विषाणु जनित ऑप्शन फर्स्ट देकर ही लगा देते हैं, जैसे कि चेचक वगैरह हो गया है ना, छोटी माता जिसे बोलते हैं अपन, ये किससे, वायरल जनित है, ये वायरस से होती है। अतिसार ये क्या वायरस से होती है, रानीखेत किससे होती है, और निमोनिया। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, अतिसार। अतिसार किससे होता है, आपका वायरस से नहीं होता है। बाकी चेचक हो गया, रानीखेत हो गया और निमोनिया, ये निमोनिया आपके बैक्टीरिया द्वारा भी होता है और विषाणु जनित भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, रानीखेत बीमारी संबंधित है। तो ये वायरस से होती है, ये आपको पता ही है। और ये किससे संबंधित है, भेड़, बकरी, गाय, भैंस से, कुक्कुट से, सुअर या घोड़े से। तो इसके अंदर राइट आंसर क्या हो, मुर्गी पालन या कुक्कुट से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, कुक्कुट पालन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, कर्मीहार दवाओं के रूप में निम्न दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो जो आपका
पाइपराइजीन है उसका नहीं किया जाता, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ नहीं किया जाता, या थायोबेंडोजोल का यूज़ नहीं किया जाता, या फेनबेल्डाजोल का यूज़ नहीं किया जाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो पाइपराइजीन होता है उसका आपके प्रयोग नहीं किया जाता। किसके रूप में? आपके कर्मी हारक दवाओं के रूप में यूज़ नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, सवाई चाल व तेज़ दौड़ने वाले बैल कौन से प्रसिद्ध हैं? तो गिर नस्ल के हैं, नागौरी नस्ल के हैं, या साहिवाल के हैं, या जर्सी के हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो सवाई चाल के लिए जो बैल प्रसिद्ध है ना, और तेज़ दौड़ने वाले वो कौन से हैं? नागौरी नस्ल के हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करें मादा पशु को गर्भधारण का उत्तम समय कौन सा होता है? तो जो आपका गर्भधारण करवाना चाहिए मादा पशु को, तो कब करवाना चाहिए? तो मध्यकाल के 6 घंटे तक, या मध्यकाल के जो 12 से 18 घंटे होते हैं तब करवाना चाहिए, शुरू होने से 4 घंटे तक करवा देना चाहिए, या अंतिम अवस्था के 24 घंटे तक करवा देना चाहिए। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो जो मध्यकाल का टाइम होता है 12 से 18 घंटे वाला, उसके अंतर्गत आपको इसको क्या करवाना चाहिए? गर्भधारण की उत्तम समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि सर्वप्रथम नवजात बछड़े या बछड़ियों को पिलाना चाहिए तो खीस, दूध, पानी या ग्लूकोज का घोल। तो आप लोगों को पता होगा कि अपन क्या पिलाते हैं? सबसे पहले खीस पिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इससे प्रतिरोधक क्षमता भी आती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी, और ये एक आपके क्या करता है? विरेचक का काम भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, गाय, भेड़, बकरी में इंसाइजर दांत कर्तन होते हैं। ये 2013 के अंतर्गत भी पूछा गया क्वेश्चन है, और 2015 के अंतर्गत भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता होगा गाय, भेड़, बकरी में इंसाइजर दांत होते हैं, तो वो कहाँ होते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, केवल ऊपरी जबड़े में, केवल निचले जबड़े में, या दोनों ऊपर नीचे दोनों जबड़ों में होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपके इंसाइजर दांत हैं वो कहाँ पे होते हैं? ओनली फॉर निचले जबड़े में, है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, केवल निचले जबड़े में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि गाय के दूध में वसा प्रतिशत होती है, तो 1 से 3% होती है, 4 से 5% होती है, 7 से 10% होती है, 8 से 11% होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि 3 से 5% के लगभग पाई जाती है गाय के दूध में वसा प्रतिशत। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, मेरिनो विदेशी नस्ल की भेड़ की किस देश की है? तो मेरिनो का जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ माना जाता है? अमेरिका माना जाता है, स्पेन माना जाता है, न्यूजीलैंड माना जाता है, या इंग्लैंड माना जाता है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन क्या माना जाता है? मेरिनो का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, या ओरिजिन प्लेस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूं कि हमारे देश में पशु प्राय किन कारणों से मरते हैं? तो अपने असंतुलित अल्पाहार से मरते हैं, दवा या चिकित्सा के अभाव में मरते हैं, परजीवियों के प्रकोप से मरते हैं, या उपरोक्त सभी? तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता है कि असंतुलित आहार, अल्पाहार की वजह से भी आपने को काफ़ी पशुओं के अंतर्गत मरते हुए देखा होगा। दवा चिकित्सा यानी अच्छे से उनका उपचार नहीं हो पाता, दवाई नहीं मिल पाती, इस वजह से भी काफ़ी पशु मर जाते हैं। परजीवियों का प्रकोप से भी अपने को काफ़ी बार देखना पड़ता है। तो इसका अगर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करूँ तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूँ, ट्रोकर कैन्युला किस रोग से संबंधित है? तो ट्रोकर कैन्युला एक यंत्र होता है, तो वो किस रोग से संबंधित है? जहरबाद के, गलघोटू से, या जॉनसन बीमारी से, या टिम्पोनेटिस जिसे कि आफरा या ब्लोटिंग कहते हैं उससे संबंधित है? तो आपको पता ही होगा जो ट्रोकर कैनुला है वो टिम्पेनाइटिस या जिसे आफरा या ब्लोटिंग कहते हैं उसके काम में आता है या उससे संबंधित है। इसके द्वारा क्या करते हैं कि जब पेट के अंतर्गत क्या होता है कि गैस भर जाती है और गैस निकल नहीं पाती, तो अपन क्या करते हैं ट्रोकर कैनुला के द्वारा पेट के जो रोमन भाग होता है तो वो फूल जाता है, तो उसके अंतर्गत छेद करके अपन गैस को बाहर निकाल देते हैं। तो ये किससे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टिम्पेनाइटिस या आफरा रोग किससे जनित होता है? किससे होता है? जीवाणु जनित होता है, विषाणु से होता है, फफूंद से होता है, या आहार से होता है? तो ये क्या होता है कि ये आहार जनित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि जो फाउल पॉक्स है, जो कुकुट पॉक्स या फाउल पॉक्स जनित रोग है, तो फफूंद से होता है, विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है? तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो आपके फाउल पॉक्स बीमारी है वो क्या है? वायरल डिजीज़ है, तो वायरस से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी भैंस के सींग छोटे व जलेबी आकार के मुड़े हुए होते हैं? सूरती के होते हैं, जाफराबादी के होते हैं, मुर्रा के होते हैं, या नीली रावी के होते हैं? तो आप लोगों को पता है कि
जलेबी के आकार के या घूमे हुए जो सींग होते हैं वो किसके होते हैं, मुर्रा के होते हैं। अगर सिक्ल शेप के आ जाए तो आपके सूरती के होते हैं। तो ये दोनों टिपिकल करेक्टर्स हैं और अच्छे करेक्टर्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार सूरती का पूछा गया था और ना 2013 में, और 2015 के अंतर्गत मुर्रा का पूछा गया है। तो हो सकता है कि आपको फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कर्महारक दवा पिलानी चाहिए। तो पशुओं को जो आंतरिक परजीवी कर्महारक दवा कब पिलाते हैं, यानी कि वर्ष में एक बार पिलाते हैं, प्रत्येक माह में पिलाते हैं, वर्ष में 2 बार पिलाते हैं, 2 वर्ष में 1 बार पिलाते हैं। तो आप लोगों को पता है कि 6 माह के अंतराल पर पिलाते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि वर्ष में 2 बार आंतरिक परजीवियों को मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपके जो भी आपके मिल्क यानी कि दूध दोहने की विधियाँ होती है, इनमें से भी एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको पता होगा पिछली बार भी जो 2013 का पेपर था अपन ने सोल्व किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और अब फिर से एक बार क्वेश्चन आ गया है कि दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि है तो पूर्ण हस्त विधि द्वारा, अंगूठा विधि द्वारा, चुटकी विधि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है कि जो दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि होती है वो पूर्ण हस्त विधि द्वारा दोहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, कम क्षेत्रफल में चावल की नर्सरी तैयार करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है। डेपोक विधि है, शुष्क क्यारी विधि है, गीली क्यारी विधि है, या एसआरआई विधि है। तो आप लोगों को पता है कि डेपोक विधि के द्वारा अपन क्या करते हैं कि नर्सरी कम एरिया के अंतर्गत तैयार कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, शुगर कैन गन्ना प्रयुक्त शब्द जो शुगर से बना है तो वो किस भाषा से लिया गया था। तो संस्कृत भाषा से, अंग्रेजी से, ग्रीक है, या फिर लैटिन है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि शुगर कैन में जो गन्ना है उसके अंदर जो शुगर शब्द है वो आपकी संस्कृत भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, पूसा जॉइंट किस फसल की महत्वपूर्ण किस्म है। तो जो पूसा जॉइंट है वो रिंजके की है, ज्वार की है, जई की है, या बरसिम की है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता है कि पूसा जॉइंट काफ़ी बार पूछी गई वेराइटी है। तो ये किसकी है, बरसिम की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा होती है ना, जो ऑर्गेनिक सोइल होती है, जो तो ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है उसमें 20% से ज़्यादा होता है, 10 से 20% होता है, 5 से 10 होता है, या 5% से कम होता है। तो ऑर्गेनिक सोइल या जो जैविक मृदा होती है उसे अपन जो 20% से अधिक अगर ऑर्गेनिक मैटर होता है उसमें, तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक सोइल या जैविक मृदा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड ये आपके प्रीपीजी के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगी कि राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान कहाँ स्थित है। दिल्ली में है, गाजियाबाद में है, इंदौर में है, या जबलपुर में है। तो इसका राइट आंसर की बात करूँ तो जो राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान है वो आपके गाजियाबाद के अंतर्गत स्थित है। गाजियाबाद यूपी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगी, चूहा नियंत्रण के लिए 1 किलो ग्राम विष चुग्गा बनाने के लिए जिंक फास्फाइड की कितनी मात्रा आवश्यक रहती है। तो 20 ग्राम रहती है, 40 ग्राम रहती है, 125 ग्राम रहती है, 200 ग्राम रहती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूं कि जो विष चुग्गा बनाने के लिए जो जिंक फास्फाइड का यूज़ किया जाता है वो 20 ग्राम यूज़ किया जाता है 1 किलो विष चुग्गा बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि सूखे से प्रभावित क्षेत्र के लिए ज्वार की उपयुक्त किस्म है। तो SPV 15 है, या CSV 10 है, या CSV 17 है, या प्रताप ज्वार 1430 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो आपकी CSV 17 है वो क्या है कि आपके सूखे प्रभावित क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, वर्ष 11-12 के अनुसार दलहनी उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा था। तो राजस्थान का स्थान भारत के अंतर्गत में बात करूँ उस टाइम की, तो उस टाइम पे 3य स्थान था। और जो करंट का है तो वो मैं जल्दी ही उसके भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि हाँ प्रेजेंट के अंतर्गत क्या स्टेटस चल रहा है। चलिए अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैव उर्वरक मानकों के अनुसार राइजोबियम जैव उर्वरकों में बैक्टीरिया के CFU की संख्या प्रति ग्राम वाहक सामग्री में कितनी होनी चाहिए। तो एक अनुपात जो आपका 1 से 103 CFU प्रति ग्राम होगा, या 1 या फिर 105 CFU प्रति ग्राम होगा, या 107 CFU प्रति ग्राम होगा, 1 या फिर 109 CFU प्रति ग्राम होगा। तो जैविक मानकों के अनुसार अगर मैं बात करूं इसकी कि जो आपका राइट आंसर है वो क्या होने वाला है, तो इसकी अपन बात करेंगे तो जो 107 CFU प्रति ग्राम, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि नासी जीवियों द्वारा होने वाले सकल फसल नुकसान में सबसे ज़्यादा होता है। तो अपने क्या किस वजह से फसल में सर्वाधिक नुकसान होता है। कीटों के प्रकोप से होता है, पादपों रोगों की वजह से होता है, खरपतवारों से होता है, या अन्य चीज़ों से होता है।
तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अगर आप पढ़ते हो तो जो वीड साइंस है उसके अंतर्गत सबसे पहले क्लासिफिकेशन इसी के द्वारा दिया जाता है कि सर्वाधिक नुकसान किससे होता है। तो अपने देखे जाए तो फसल जो सकल फसल उत्पादन होता है उसमें सर्वाधिक नुकसान है वो अपने खरपतवारों से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ चने का उत्पत्ति स्थान, तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया, जो दक्षिण पश्चिमी एशिया है वो क्या माना जाता है, आपका चने का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सामान्यतः माइक्रो जल ग्रहण का क्षेत्रफल होता है। तो जो वाटर शेड वगैरह होते हैं तो उनकी जो माइक्रो वाला होता है उसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो 50,000 से 2 लाख हेक्टेयर, या 10,000 से 50,000 हेक्टेयर, या 1,000 से 10,000 हेक्टेयर, या 100 से 1,000 हेक्टेयर होता है। तो इसके मैं बात करूँ कि माइक्रो की, तो वो आपके कितने आते हैं, 100 से 1,000 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या क्या सही क्रम है। तो मृदा के अंतर्गत जो सूक्ष्म जीवों की संख्या होती है उसके अंदर सर्वाधिक कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है फफूंद, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज व अन्य। सेकंड है फफूंद, एक्टिनोमाइसीटीज, बैक्टीरिया व अन्य। थर्ड है बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, बैक्टीरिया व अन्य। ऑप्शन नंबर 4 है आपका एक्टिनोमाइसीटीज, फफूंद व बैक्टीरिया व अन्य। तो इसकी अपन बात करें राइट क्वेश्चन की, तो जो संख्या के आधार पर बात करते हैं तो मृदा के अंतर्गत सर्वाधिक होते हैं बैक्टीरिया। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बैक्टीरिया ही आ रहा है और किसी में आ नहीं रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, पहले क्या आएगा आपके बैक्टीरिया वगैरह आ जाएगा, फिर एक्टिनोमाइसीटीज वगैरह आ जाएगा, फिर आपके फफूंद वगैरह जो वायरस वगैरह है वो बाद में आते हैं। तो सर्वाधिक होता है वो क्या होता है, आपके बैक्टीरिया, फिर एक्टिनोमाइसीटीज, फिर आपके फफूंद वगैरह आ जाएंगे, फिर आपके अन्य आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि परीक्षण के लिए मृदा नमूने में मृदा कणों का आकार होना चाहिए। तो आप अगर सोइल टेस्टिंग करवाने के लिए ले रहे हो तो उसका मृदा का नमूना ले हुए तो उसके जो पार्टिकल्स वगैरह हैं तो वो कितने डायमीटर के होने चाहिए। तो 2 mm से कम होते हैं, या 0.02 mm से कम होते हैं, या 0.2 mm से कम होते हैं, या 2 से 4 mm के होते हैं। तो सोइल पार्टिकल की बात करूँ तो 2 mm से कम होते हैं, जिसे कि आप मिलीमीटर कहते हो। तो 2 mm से कम होते हैं इनके कणों का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, सोलापुर, कालाहांडी, हैदराबाद या बारामती। तो आई होप आप लोगों को इसका भी राइट आंसर पता ही होगा कि जो आपका केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान है वो आपके कहाँ है, हैदराबाद के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, कपास में बोलवर्म नियंत्रण के लिए फेरोमोन प्रपंच लगाते हैं ना, फेरोमोन ट्रैपर लगाते हैं, तो अंकुरण के कितने बाद प्रयोग करते हैं हम उनका। तो 75 दिन बाद में करते हैं अंकुरण के, 21 दिन बाद में करते हैं, 55 दिन बाद में करते हैं, या 90 दिन बाद में करते हैं। तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि अपन 21 दिन के बाद में इन फेरोमोन ट्रैप का या प्रपंचों का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1 किलो सोयाबीन से कितना सोया दूध तैयार किया जा सकता है। तो 1 से 2 किलो, 30 से 40 केजी, या फिर 10 से 12 केजी, या 6 से 8 केजी। तो मैं बात करूँ कि 1 किलो सोयाबीन से आपका सोया दूध है वो आपका 6 से 8 केजी तैयार किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, रास्ता ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, वर्ष 2011-12 के अनुसार तिल उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान था। तो तिल उत्पादन के अंतर्गत जो तिलहनी फसलें वगैरह हैं उसके अंतर्गत कौन सा स्थान था, 11-12 के अनुसार अपन बात करें तो वो आपका द्वितीय स्थान था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि कृषि सस्य जलवायु क्षेत्र में पौधे वृद्धि की उपयुक्त गणना के लिए वर्षा की तथा अधिकतम वाष्पोत्सर्जन है ना के अलावा अन्य मुख्य कारक होता है। तो इनके अलावा आपके अन्य कारक और कौन कौन से हो सकते हैं। तो अपन बात करें वनस्पति, तापमान की, मृदा की गहराई, या मृदा में नमी भंडारण क्षमता। तो इसका राइट आंसर देंगे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो मृदा के अंतर्गत जो नमी भंडारण की क्षमता होती है वो भी एक मुख्य कारण होता है इनके अलावा। क्योंकि आपका जो आपका वाष्पोत्सर्जन है वो भी एक मुख्य कारण होती है। वर्षा के मामला में भी मुख्यतः माना जाता है कि वर्षा भी गणना की जाती है। उसके अलावा जो होता है वो आपके मृदा के अंतर्गत जितना स्टोर है कि भंडारण क्षमता कितनी है उसके मुख्य घटक माना जाता है कृषि जलवायु सस्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो मृदा में केशिकीय जल किस वायु दाब पर होता है। तो 0.33 से 1 एटमॉस्फेयर, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ 1 से 10 एटमॉस्फेयर,
ऑप्शन नंबर 3 की बात करूँ 0.33 से 31 एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर 4 की बात करूँ 15 से 31 एटमॉस्फेयर। तो आपके जो केशिकीय जल होती है ना, तो केशिकीय जल है आपका कितने पे पाया जाता है, जो आपका 0.33 से 31 एटमॉस्फेयर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंतर्गत भी आपके अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर अवेलेबल वाटर और अनअवेलेबल वाटर भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बात करूँ। नेक्स्ट है आम की बीज रहित किस्म कहलाती है, तो नीलम, हाफूस, मल्लिका, सिंधु। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा कि ये अपन ने पहले भी ऐसे क्वेश्चन काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो बीज रहित किस्म है वो कौन सी होती है आपकी, सिंधु क्या है, सीडलेस वेराइटी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारण क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि सिट्रस कैंकर रोग है वो आपका किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। तो आप अगर आपको ये भी पता है कि सिट्रस कैंकर जीवाणु के द्वारा होता है तो ऑप्शन देखकर भी आप राइट आंसर कर सकते हो। जैसे कि जेंथ्रोमोनास सिट्राई जीवाणु के द्वारा होता है, फाइटोप्थोरा सिट्रोफथेरा कवक के द्वारा होता है, या फाइटोप्थोरा कवक के द्वारा होता है, या ट्रिस्टीजा वायरस के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैंने बताया पहले कि जीवाणु के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फल मक्खी किसका प्रमुख हानिकारक कीट है, पपीता का, बेर का, खजूर का, फालसा का। तो आप लोगों को पता है कि जो फ्रूट फ्लाई है वो आपका बेर का मुख्य क्या होता है, हानिकारक कीट माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े कि जो अनार में फरवरी मार्च में पुष्पन होता है तो वो कौन सी बहार की वजह से आते हैं पुष्पन, मृग बहार से, हस्त बहार से, अम्बे बहार से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है कि जो फरवरी मार्च के अंदर पुष्पन होता है वो ऑप्शन नंबर सी अम्बे बहार इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कि अम्बे बहार की वजह से ही फरवरी मार्च के अंतर्गत आपको पुष्पन देखने को मिलता है। अगर राजस्थान की बात करेंगे तो सर्वाधिक उपयुक्त बहार है वो कौन सी है, मृग बहार मानी जाती है। तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, बागवानी के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन का प्रारंभ किया गया था 2005-06 में, 7-8 में, 8-9 में, या 9-10 के अंतर्गत। तो आप लोगों को पता ही होगा कि 2005-06 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन है वो आपका स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि कैंडी में शर्करा की मात्रा होती है या फिर आपका TSS होता है वो कितना होता है, 60%, 65%, 70% या 75%। तो जो आपकी कैंडी में है वो शर्करा की मात्रा या शक्कर की मात्रा है वो कितनी होती है, 75%। मुरब्बे के अंतर्गत भी आपको कितनी देखने को मिलेगी, 75 मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं कि आपकी हिसार ललित किस्म है वो किसकी है, टमाटर की है, मिर्च की है, बैंगन की है, या खीरे की है। तो हिसार ललित किसकी वैरायटी हो जाएगी आपकी, जो टमाटर है वो किसकी है, हिसार ललित टमाटर की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थित है, डिंडोल के अंदर है, उदयपुर में है, कोटा में है, झालावाड़ में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जो डिंडोल, जयपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी क्या है कि अभी एग्ज़ाम जल्दी ही आने वाले हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने के चक्कर में मैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो अपन लाएंगे तो उनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन, और इसके साथ ही आपको संडे की संडे कोशिश करेंगे कि आपके लिए टेस्ट पेपर भी अवेलेबल करवाया जाए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आपको लाइक कर ले, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि गाजर की एशियाई किस्मों में अधिक पाया जाता है। तो एशियाई किस्में उनमें क्या पाया जाता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है, क्वेरेसिटिन पिगमेंट पाया जाता है, लाइकोपिन पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है कि जो एशियाई किस्में हैं अपनी, जो कि आपको हल्की गुलाबी गुलाबी दिखाई देती है, तो वो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होती है। और सर्वाधिक जो अपनी एशियाई होती है किस्में उनमें एंथोसाइनिन पिगमेंट सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, पूसा यमदागिनी किस्म, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है। तो ये मूली की है, गाजर की है, सलजम की है, या टमाटर की है। तो आप लोगों को पता है कि पूसा यमदागिनी आपकी गाजर की वैरायटी है और काफ़ी फेमस वैरायटी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, एविलियम में कुल TSS, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होती है वो कितना होता है, 60%, 65%, 70% या 75%। तो इसकी राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो 60% क्या पाया जाता है, एविले में कुल TSS पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ कि लौकी में नर फूल के अधिक उद्भव का कारण क्या होता है। तो जो लौकी वगैरह होती है, कुकुरबिट्स वगैरह होती है, तो उनमें नर फूलों के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पन्न होता है वो किसके कारण होते हैं। तो उच्च तापमान व अधिक नाइट्रोजन, निम्न तापमान या अधिक नाइट्रोजन, उच्च तापमान अधिक फास्फोरस, उच्च तापमान या अधिक पोटेशियम के कारण। तो आप लोगों को पता है कि अधिक तापमान के कारण आपके नर फूल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके साथ साथ ही अगर अधिक नाइट्रोजन भी है तो उच्च तापमान एवं अधिक नाइट्रोजन के कारण इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लौकी में नर फूल सर्वाधिक आने लग जाते हैं अगर टेम्परेचर भी अधिक है और आपने फील्ड के अंतर्गत अगर नाइट्रोजन की मात्रा भी अधिक रख दी तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयुक्त रसायन है। तो पौधशाला की अगर मैं बात करूं, नर्सरी के अंदर से 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप रट के जाएं, अच्छे से पढ़ के जाएं। तो अगर मैं बात करूं पौधशाला के मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयोगी रसायन है सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है कि अपन मिट्टी शोधन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से विजातीय को चुनिए। विजातीय मतलब कि 3 किस्में हैं, वो आपकी एक ही वैरायटी की है या एक ही फल की है और एक अलग होगी। तो अपन बात करें केसर किसकी है, ये अलग है, फजली है, ये अलग है, या दशहरी या हलावी। तो आप लोगों को पता है कि आपकी जो दशहरी है ये आम की वैरायटी है, फजली भी आपकी आम की वैरायटी है, केसर भी आपकी आम की वैरायटी है, जो कि आपकी गुजरात में सर्वाधिक होती है। अगर मैं बात करूँ हलावी की, तो हलावी आपकी क्या है, डेट पाम की, जो खजूर की एक वैरायटी है, जो शुष्क क्षेत्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, ये एक विजाती है, ये अलग है। तीनों आपकी किसकी हो गई, आम की हो गई, और एक किसकी हो गई, आपकी डेट पाम की हो गई या खजूर की हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आम की किस किस्म में उत्तक क्षय विकृति अधिक पाई जाती है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो दशहरी में, अल्फांसो में, केसर में, या आम्रपाली में। तो आप लोगों को पता है कि जो उत्तक क्षय है या टिश्यू नेक्रोसिस हो जाता है वो किस में होता है, अल्फांसो में हो जाता है। और अल्फांसो को ही अपन ट्रांसपोर्ट के लिए अपन अधिक यूज़ करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैं लाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।